हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के एमसीक्यू सेशन में। तो ये वीक जो है हमारा 15 डेज की ये जो सीरीज आपकी एमसीक्यू सेशन की चल रही थी उसका आपका लास्ट वीक है। तो आपकी 3 क्लासेस यहाँ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज की और मिलेंगी और साथ ही साथ एक जीएस और एक आपकी हिंदी एमसीक्यूज की क्लास आएगी। और उसके बाद जैसा कि आप लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे हमसे, तो हम रीजनिंग और ज्योति मैडम की जो उत्तराखंड की क्लासेस हैं वो लगाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू टेस्ट 8 को हम कवर करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है आपके सामने, माइक्रो टीचिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स इन क्लासरूम। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है कक्षा में शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्यों? प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, विभिन्न कौशल विकसित करने के लिए, पाठ पूरा करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। तो हम जानते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग है वो यूज होती है टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, यानी शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। तो जब आप स्पष्टीकरण करते हैं तो उस स्किल में कौन कौन से कंपोनेंट्स या तत्व आपको मिलेंगे? कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स, वर्बल फोकसिंग, क्लियर इनिशियल स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी होना चाहिए। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपकी जो शुरुआती स्टेटमेंट्स है वो क्लियर होनी चाहिए। आप अपने शब्दों पे ध्यान देंगे और स्टेटमेंट्स में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वो टॉपिक क्लियर ही नहीं होगा। तो ये सारी ही बातें होनी चाहिए स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय सोक्रेट्स, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक। बहुत इजी सा आंसर है, तो किलपैट्रिक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन क्लास द टीचर शुड। तो कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे संचार की बाहरी बाधाओं को कम करने का प्रयास करें, धीरे और स्पष्ट रूप से बोले, दो तरफा संचार हो, उपरोक्त सभी। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट होगी अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम में चाहते हैं। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फीडबैक इज नेसेसरी इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकॉज। तो किसी भी संचार प्रक्रिया में जो पृष्ठ पोषण होता है, ठीक है, फीडबैक यानी पृष्ठ पोषण होता है, वो आपका जरूरी होता है। क्यों? यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल सही है, फीडबैक से ये पता चलता है। आगे भी बढ़ते हैं। फीडबैक के बिना संचार चक्र पूरा नहीं माना जाता। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फीडबैक जब आपको मिलता है तभी आपका जो कम्युनिकेशन साइकिल है उसे कंप्लीट माना जाता है। और यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को सही ढंग से समझ लिया। ये भी बिल्कुल सही है। जो पृष्ठ पोषण है उसी से हमें समझ में आता है कि जो संदेश हम भेजना चाह रहे थे उसने उसे उसी अर्थों में समझा है। ठीक है, प्राप्तकर्ता ने उसी अर्थों में उसे समझा हुआ हो, इसका फीडबैक से ही हमें पता चलता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट आइडियाज और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। तो विचार और अवधारणा या जो भी हम बताना चाहते हैं सामने वाले को, जब हम उसे प्रतीकों के रूप में संजोते हैं तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो आपका क्या है? कम्युनिकेशन, फीडबैक, एनकोडिंग, डिकोडिंग। तो उसका अर्थ होता है एनकोडिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लर्निंग विदाउट बर्डन वाज द रिपोर्ट गिवन बाय। तो शिक्षा बिना बोझ किसकी रिपोर्ट थी? यशपाल कमेटी, जनार्दन रेड्डी कमेटी, ताराचंद कमेटी, नन ऑफ द अबव। तो ये यशपाल रेड्डी की जो थी कमेटी, उनकी रिपोर्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो आपका कोमल शिल्प उपागम पर इनमें से कौन सा आधारित है? ओएचपी, चार्ट, सीएआई या फिल्म स्ट्रिप्स। तो हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब है वो चीज है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसमें आपके टीचिंग के प्रिंसिपल्स, जो नॉलेज वगैरह आप दे रहे हैं वो आ जाएगा। तो सीएआई इसमें होता है कंप्यूटर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये है आपका सीएआई। ठीक है, तो सही आंसर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच कमीशन रिकमेंडेड टू सेट अप पोर्टल्स बेस्ड ऑन सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट। किस आयोग ने एकल खिड़की अवधारणा पर आधारित पोर्टल स्थापित करने की सिफारिश की थी? राधाकृष्णन कमीशन, मुदालिया कमीशन, एनसीएफ या नेशनल नॉलेज कमीशन। तो सही आंसर है नेशनल नॉलेज कमीशन। फिर आपका लेक्चर स्क्रीनिंग, जैसे कि आप जानते हैं एमसीक्यू का एक प्रैक्टिस बैच आपका चल रहा है वेदश्री क्लासेस ऐप पर। मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप चाहते हैं इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं। होली में अच्छी सेल भी आएगी, आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपकी काफी अच्छी तैयारी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, विच स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रेन टीचर्स इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी में टीचर्स को ट्रेन करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव यहाँ पर या कौन सी स्कीम लेकर आए थे? निष्ठा, स्वयं,
प्रधानमंत्री शिक्षा मिशन या फिर समग्र शिक्षा अभियान। तो ये सही आंसर इसका क्या है, निष्ठा। और आप लोग निष्ठा की फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा, और जिसको आती है वो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज पॉसिबल knowing the level of listener by using appropriate words, by your detailed knowledge या by speaking loudly। तो ऑप्शन हमें बेस्ट देखिए हमेशा सेलेक्ट करना होता है। तो प्रभावी संप्रेषण तभी पॉसिबल है, ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप जो श्रोता है उसके स्तर को नहीं जानते, जब को आपको उसके लेवल की ही बात करनी होगी, तभी जो है वो प्रभावशाली ढंग से समझ पाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फुल फॉर्म ऑफ रूसा। तो रूसा की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो रूसा की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, ब्रांच प्रोग्रामिंग इज गिवन बाय। तो शाखित या ब्रांच प्रोग्रामिंग किसके द्वारा दी गई है, थॉमस एफ गिलबर्ट, बी एफ स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है नॉर्मन ए क्राउडर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो अभिक्रमित अनुदेशन के आपके कौन से सिद्धांत है, तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग यानी स्वगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग यानी सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तत्काल पृष्ठपोषण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ये आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में फॉलो होते हैं। बच्चा अपनी गति से सीखता है, रिस्पॉन्ड करता है, तभी वो आगे बढ़ता है फ्रेम्स में, ठीक है, एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है, और साथ ही साथ उसे तुरंत फीडबैक भी मिलता है, इसीलिए बच्चा मोटिवेटेड रहता है थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा या रोल प्ले। तो निम्न में से क्या नाटक या रोल प्ले का उद्देश्य नहीं है, पूछा है। मनोरंजन और आनंद, सामाजिक कौशल का विकास, बातचीत के कौशल का विकास, या रिहर्सल। तो देखिए इसमें आपका आ जाएगा सोशल स्किल डेवलप हो रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है, बातचीत के कौशल का भी विकास हो रहा है, रिहर्सल करते रहना ये इसका उद्देश्य नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, स्केल डाउन टीचिंग इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार आ जाता है। तो स्केल डाउन टीचिंग कौन सी है, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, नन ऑफ द अबव। तो ये है माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द पैटर्न ऑफ एजुकेशन दैट वाज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन वाज। तो कोठारी आयोग ने जो कौन सा शिक्षा पैटर्न जो है उसकी अनुशंसा की थी, 10+2+3, 10+3+2, 8+3+4 या 8+4+3। तो ये सही आंसर है 10+2+3। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन हमको दे रखा है, यह अभियान केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की भागीदारी से चलाया जाता है, सत्य है ये। और दूसरा है, सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000-2001 में शुरू किया गया था, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए हुए, इसमें से आपका कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो डेमोक्रेटिक में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर किसमें जो है हमें डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है, ये बिल्कुल चाइल्ड एक्टिव है, मतलब यहाँ पर बच्चे भी इनपुट दे रहे हैं और टीचर गाइड की भूमिका में है। प्रोजेक्ट में भी, डिस्कवरी में भी ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट है, लेकिन टीचर गाइड की भूमिका में। डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि टीचर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही है। स्टूडेंट की उतनी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है जितनी की इन तीनों में है। तो अगर हम सेलेक्ट करना चाहेंगे इन 4 टीचिंग मेथड में से, तो डेमोन्स्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट है आपका, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। तो स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, पूछा है। ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट बिल्कुल है, मानसिक पहलू का प्रशिक्षण होता है, नॉलेज या फैक्ट्स दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। परसेप्शन ऑफ मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट्स, समझना विचारों को, ये मेमोरी लेवल में नहीं होता। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आप सिर्फ रटते हो चीजों को, फैक्ट्स को, तो समझना उसमें इंक्लूडेड नहीं है। चौथा भी देख लेते हैं, रीमेमोराइज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, जहां हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका मेमोरी लेवल में नहीं आएगा, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच की। एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच में मैं आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज कराऊंगी, ठीक है, और दीपक पंत सर आपको जो बाकी के आपके सेक्शंस हैं, चाहे वो जीएस हो, यूके हो, रीजनिंग हो या फिर आपकी हिंदी हो, उन सेक्शंस के आपको एमसीक्यू कराएंगे। और किस फॉर्मेट में कराएंगे आप ये देख सकते हैं। मंडे को आपके
दीपक सर क्लास लेंगे, मिक्स एमसीक्यूज कराएंगे, 50 एमसीक्यूज। मिक्स का मतलब सारे सेक्शंस में से मिक्स, ठीक है। ट्यूसडे को भी उन्हीं की क्लास होगी। वेडनेसडे को क्लास जो होगी वो मेरी क्लास होगी, जहां मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज कराऊंगी। बाकी मिक्स में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। थर्सडे को भी आपकी मिक्स एमसीक्यूज जो बाकी के 4 सेक्शन है उनमें से क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फ्राइडे यहाँ पर कोई क्लास नहीं है। सैटरडे को क्लास आपकी ऐसी ही एक क्लास यूट्यूब पर होती है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं कि किस तरह के हम क्वेश्चंस कराते हैं तो आप सैटरडे वाली क्लास देख सकते हैं हमारी वेदश्री टीचिंग क्लासेस पर, ठीक है। वहां पर आपको हमारी क्लासेस का अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरीके से एमसीक्यूज वहां कराते हैं। अच्छा, ये तो आपकी लाइव क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कुछ रिकॉर्डेड एमसीक्यू क्लासेस भी मिलेंगी, प्लस आपको इनकी पीडीएफ भी मिलेंगी जो बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपकी अवेलेबल है, ठीक है। कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है? वेदश्री क्लासेस ऐप में आपको ये वाला बैच मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी है और अब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं वेदश्री क्लासेस ऐप पर। इसके अलावा आपका जो भी फीडबैक है वो हमें आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखकर भेजें। आपको एमसीक्यू सेशन हमारा पसंद आ रहा है। सैटरडे को जो Q&A सेशन होता है उसमें भी आप लोग काफी क्वेश्चंस लिखकर भेजते हैं, जिनका हम आंसर या रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एक और जो आपको थोड़ा सा जो आप भ्रमित हो रहे हैं कि लेक्चर स्क्रीनिंग जो है वो होगी या नहीं, देखिए अभी तक जो ऑफिशियल है वो यही है कि स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अभी कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है कि स्क्रीनिंग हटने वाली है या फिर ऑफिशियल नहीं आई है, ठीक है। ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि इस बार हट रही है, ऐसा कुछ नहीं आया। तो जो चीज निश्चित है पहले आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए ना। एक ही महीने का टाइम ऑलमोस्ट अब आपके पास बचा है, थोड़े कुछ दिन ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। जो चीज डेफिनेट है उस पर आप ज्यादा फोकस करोगे, या जो और चीजें जो आपके पास भ्रमित करने वाली खबरें आ रही है उनके ऊपर फोकस करके अपनी तैयारी जो है उसको ढीला कर दोगे, या फिर इस दूसरी तरफ अपने मतलब डायरेक्शंस पे जाओगे? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी टाइम कम है, फुल फोकस अपना तैयारी पर ही रखना है। ये सब आपकी तैयारी को ना खाली भटकाने के लिए किया जा रहा है, तो इतनी चीजों पे आप ध्यान मत दीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वो तो सभी के लिए होगा, ठीक है, तो तब की तब देखी जाएगी। अभी कुछ भी ऐसा डेफिनेट नहीं है। आप इसी को मान के चलिए कि 27 अप्रैल को ही आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम होना है, तैयारी उसी के लिए आपको करनी है, ठीक है। अगर आप अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए ये कोर्स ले भी लेते हैं, या फिर आप तय कर भी रहे हैं आप, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही तो मिल रहा है। आप कुछ ना कुछ आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर ही तो कर रहे हो, ठीक है। पर अभी जो है अपना फुल फोकस आप तैयारी पर रखिए। इसके अलावा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक्स आपके आने चाहिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस लाने का प्रयास करते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।